बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, उर्दू जेनिंग्स पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अल्लाह ताला इस कायनात को कंट्रोल कर रहा है और अल्लाह ताला के अर्श के एक कोने में कौन सा समंदर वाक़ है। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, जो मर्ज़ी करते हो, जैसे मर्ज़ी ज़िंदगी गुजारो, कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो कर रहे हो अल्लाह लिखवा रहा है, जो ज़ुबान से बोलते हो वो फ़ौरन कैच किया जा रहा है। तुम्हारे ऊपर फरिश्ते मुकर्रर हैं, उनका काम है वो उसे लिखते जाएं। कोई अच्छा काम होगा तो दाईं तरफ वाला लिखेगा, कोई गलत होगा तो बाईं तरफ वाला लिखेगा। और फिर अल्लाह ताला का इस कायनात पर कब्ज़ा है और इस सारी कायनात को अल्लाह ने अपनी ताकत से बनाया है। जहान खुद ब खुद नहीं बना, इसका बनाने वाला अल्लाह है। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया, मैं कौन हूँ। मैं वो अल्लाह हूँ जिसने ज़मीन व आसमान बनाए, इसमें 6 दिन लगाए, फिर अर्श अस्तवार किया। और वो अल्लाह है जो रात को लाता है, दिन को लाता है तो इस दिन को आगे चलाता है, रात को पीछे लाता है। इनमें ये दौड़ चलती रहती है। सूरज, चाँद, सितारे, हर शय इस अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। ये सब कुछ खुद ब खुद नहीं बना, बल्कि इसे अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ने ज़मीन को 2 दिन में बनाया, फिर ज़मीन के अंदर क़यामत तक जितने इंसान आने वाले हैं, इनकी ज़रूरतों के ख़जाने भर दिए। हर चीज़ को अल्लाह ने स्टोर कर दिया। जब क़यामत कायम होगी तो ज़मीन के ख़जानों का 1000वां हिस्सा भी इस्तेमाल ना हुआ होगा। अल्लाह ने इतना ख़जाना ज़मीन के अंदर भरा। फिर अल्लाह ने आसमान बनाया और आसमानों से कहा, ज़मीनों से कहा, मेरे आगे झुको। ज़मीन आसमान बोले, हम मान गए या अल्लाह, हम मान गए। फिर अल्लाह ने 7 आसमान बनाए, जैसे ज़मीनें बनाई, ऐसे 7 आसमान बनाए। 2 दिन इसमें लगाए, हर आसमान को अलग अलग हुक्म दिया और अपने हुक्म के साथ बांधा। ज़मीन आसमान को अल्लाह ने रोका हुआ है, अगर अल्लाह यूँ छोड़ दे तो सारी कायनात आपस में टकरा जाए। प्यारे दोस्तों, ये सूरज 6 लाख फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है और ज़मीन से 12 लाख गुना बड़ा है और इसमें टेम्परेचर 2.5 करोड़ सेंटीग्रेड तक इसका टेम्परेचर चलता है। और ये कोई ठोस चीज़ नहीं, गैसेस हैं और हर सेकंड में इसमें हीलियम गैस फटती है, वो हाइड्रोजन में तब्दील होती है। 1 सेकंड में जब वो धमाका होता है तो 50 करोड़ एटम बम के फटने के बराबर एनर्जी पैदा होती है। तो इसके अंदर इतने धमाके हो रहे हैं, फिर वो गैसेस हैं और फिर इसके सामने सड़क कोई नहीं, इसका लीवर कोई नहीं, इसका ड्राइवर कोई नहीं है और इसकी रफ्तार 6 लाख माइल फी घंटा है। अल्लाह ताला इसको सीधा चला रहा है इतनी तेज़ रफ्तार से। फिर चाँद को इसके साथ चलाया, इसको घटाया, बढ़ाया, यहाँ तक कि टेढ़ी लकड़ी की तरह हो गया। सूरज चाँद में टक्कर नहीं, दिन और रात में टक्कर नहीं है, इसलिए कि ये तेरे रब का बनाया हुआ निज़ाम है। तेरा रब भूल चूक से पाक है। वो जो करता है हक करता है, जो करता है सच करता है। जिसको रोकता है तो हक है, जिसको देता है तो हक है। वो मारता है तो हक है और ज़िंदगी देता है तो हक है। अरूज लाता है तो हक है, ज़वाल लाता है तो हक है। तो अल्लाह कुरान में फरमाता है कि तुम बेकार नहीं पैदा हुए, तुम्हारे पीछे एक ताकतवर अल्लाह है जिसने सारी कायनात को काबू किया हुआ है। इसके ऊपर उसका निज़ाम चलता है, हुकूमत चलती है। सूरज, चाँद, सितारों, हवा को मेरा अल्लाह कंट्रोल कर रहा है। जिसने ज़िंदगी दी उसी ने मौत दी, जिसने मौत दी है वही मौत के बाद ज़िंदा करने वाला है। इस सारी कायनात पर अल्लाह ताला अपनी ताकत के साथ हुक्मरान है। जदीद साइंस के मुताबिक 97% कायनात में रोशनी नहीं, अंधेरा है, इसका कुछ पता नहीं है। बाकी जो 3% है इसमें रोशनी है। इसमें सारा नहीं देखा, कुछ देखा है, जो देख लिया है। इनमें अगर सितारों को गिनती करें तो नासा की रिपोर्ट है कि सिर्फ गिनती करने के लिए 3% में जो देखा है, इसको गिनती करने के लिए 300 खरब साल लगेंगे गिनती करने के लिए। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के अर्श के नीचे
किसी कोने में एक समंदर है। इसमें जब मौजें उठती हैं, एक मौज जो उठती है 7 ज़मीन आसमान के बराबर होती है। अल्लाह ने एक फरिश्ता ऐसा बनाया है जिसके अंगूठे के नाखून पर 7 समंदर रखो तो एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, अल्लाह की अज़मत को अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है, इसलिए अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से झुक जाओ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सवाब की नीयत से शेयर करें। मुझे इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।